हेलो हेलो चेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग मीम कॉइन ढूंढते कहां से हैं। एक ऐसा रास्ता जहां पे मैं आपको बताऊंगा इतने सारे मीम कॉइन्स कहां से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल या गूगल सर्च पे चले जाना है, वहाँ पे टाइप करना है DEX डेक्स स्क्रीनर सर्च कर देंगे आप, तो आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी। आने के बाद ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। पहले ही लिंक पे आप लोग के यहाँ पे देखेंगे डेस्क स्क्रीनर की पहली लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा ऐसा। अब आपको यहाँ पे जितने भी मीम कॉइन्स हैं आपको शो हो जाएंगे। अब आप इसको कैसे एनालाइज करोगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऊपर लास्ट 24 आवर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले सेक्शन पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर ट्रेंडिंग का ऑप्शन 5M क्या है, 1H क्या है, 6H क्या है, 24H क्या है, टॉप क्या है, गेनर क्या है, न्यू क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। अब बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे देखते हुए बता रहा हूँ 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है यहाँ 20.93 बिलियन डॉलर का है। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इस दुनिया में आने के लिए मुझे क्या चाहिए पता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए किसी भी कॉइन्स के ऊपर जाइए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सोलाना 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 सोलाना। तो यानी कि पता चल गया है कि ये सोलाना की दुनिया पे बना प्रोजेक्ट है सारे। तो हमें क्या चाहिए, सोलाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि 5 मिनट के ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 5 मिनट के अंदर जितने भी टोकन यहाँ पे ट्रेंड कर रहे होंगे वो दिखेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एज। एज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए क्वाइन का नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे एक ट्रम्पियस नाम का एक क्वाइन है, यहाँ पे आपको इसकी प्राइस दिख रही है। प्राइस आप लोगों को दिख रही है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, प्राइस दिख रही है, ठीक। और एज मतलब 1H। 1H का क्या मतलब होता है, 1 घंटा, यानी कि इस टोकन को बने सिर्फ 1 घंटे हुए हैं, ठीक। 4MOS का मतलब 4MO का मतलब 4 महीने हुए। 16D का मतलब 16 दिन हुए। 9H का मतलब 9 घंटे हुए। 2D का मतलब 2 दिन हुए। अब बात करते हैं कि टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगी और टोटल ट्रांजेक्शन 29,000 दिख रहा है। मेकर वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे। और 5M के अंदर यानी 1 घंटे के अंदर जब ये टोकन बना है अब तक में, तो 135% का 139% का ग्रोथ दे रहा है। ये देखिए बढ़ घट रहा है, जिसकी वजह से प्राइस इसमें जो है ऊपर नीचे जा रही है। मार्केट कैप 1.6 मिलियन डॉलर का है। 1,16,000 की यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब आप बात करते हैं इसको एनालाइज कैसे करें। अब मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के बाद अब देखिए ये थोड़ा सिंपल सा इंटरफेस यहाँ पे खुल गया। अब इस इंटरफेस में मुझे क्या दिख रहा है कि सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए ये इंटरफेस, एक सेकंड दोस्त, ये थोड़ा सा मैं जूम से हटा करके जो है इस कॉइन को मैं ओपन कर लूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। कुछ देर पहले यहाँ पे इस लेवल पे था, फिर अचानक से यहाँ पे मार्केट में डंप हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी 1.1189 डॉलर का है, यानी कि जो कि बढ़ता घटता रहता है। 24 घंटे के अंदर की बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिए टोकन हालांकि बहुत पुराना नया है। देखिए यहाँ पे पूल क्रिएटेड यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे पेयर क्रिएटेड यहाँ पे दिख रहा होगा 1 घंटे 3 एगो, यानी 1 घंटे 3 मिनट इस टोकन को हुए। तो 1 घंटे 3 मिनट यहाँ पे जो प्राइस चल रही है आपको दिख रहा होगा। 152% का ग्रोथ दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ है यहाँ पे यही मैटर करती है, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी काफ़ी कम है इसके अंदर, तो इसके अंदर रिस्क का फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। कभी भी ये सब प्रोजेक्ट जो है कोई भी बंदा इसको डंप कर सकता है, जो भी इसको मतलब ख़रीदा हुआ है भारी मात्रा में या फिर जिन्होंने इसको बनाया है। अब बात कर लेते हैं टोटल होल्डर्स कितने हैं। नीचे आप आएंगे यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे होल्डर्स दिख रहा है नीचे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, पहले चार्ट को ऊपर करूँ। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन दिखाएंगे जो लोग बाई और सेल करते हैं। टॉप ट्रेडर्स में वो ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने सबसे पहले खरीद के ज़्यादा में बेचा। एक बंदे ने $340 का खरीद के जो है $3,999 में बेचा, तो इसकी प्रॉफिट हुई $3,658। 1 घंटे के अंदर की बात है। $380 का एक बंदे ने एंट्री लिया और $3,900 यहाँ पे इसने बेचा। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से लोगों ने $250 लगा के इतने डॉलर यहाँ पे अर्न करे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि
अब यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नाइपर का। स्नाइपर एक बॉट होते हैं, ये बॉट क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो यहाँ पे बॉट का यहाँ पे दाल नहीं गल पाया है, बॉट ज़्यादा पैसा नहीं ले जा पाया है। कुछ बॉट्स ने $3.73 का खरीदा और सोल्ड किया $3.74 में, तो बॉट का यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बॉट ने बाजी नहीं मारी है, तो ये हो सकता है कि प्रोजेक्ट के अंदर जो है अच्छे खासे डिटेक्शन लगे हुए हैं। होल्डर की बात करूं तो 7,586 होल्डर्स हो चुके हैं इनके। तो यहाँ पे जितने जितने ज़्यादा क्वांटिटी में जो जो टोकन रखे हैं, एक एड्रेस है जिसके पास टोटल 3%, 3.42 सप्लाई है परसेंट, और एक बंदे के पास 1% की है, एक बंदे के 1% की है। इस तरीके से होल्डर्स के पास जितने जितने मात्रा में सप्लाई है यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास मैं जाता हूँ तो 65% टोकन को इन्होंने बर्न कर दिया है, 34.68% जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस एड्रेस पे जो भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा यहाँ पे इसका एनालिसिस है। अब ये जो प्रोजेक्ट है हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाएगा, हो सकता है कि ये यहाँ से बढ़ के 500% चला जाए, हो सकता है यहीं से बढ़ के ये डंप कर जाए, या फिर ये ख़त्म हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप गंवाने को तैयार हो। मार्केट में लोग आते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं, ज़्यादा बनाते हुए हैं, कभी कभी पूरा डुबाल भी लेते हैं, तो भिखारी भी बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको लुभावने ऑफर ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अंततः ये आपको जो है लॉस दे करके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तो फिर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ से पैसे बनते भी हैं, गवाते भी हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपका पैसा है, तो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चलिए मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाता हूँ। देखिए एक डेप्ट नाम का कॉइन है, डेप्ट कॉइन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, डेप्ट कॉइन के ऊपर यहाँ पे देखेंगे लिक्विडिटी $2,68,000 की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 24 घंटे के अंदर 88% का पंप लिया हुआ है। ये कितना पुराना टोकन है मैं आपको बता देता हूँ। ये टोकन ज़्यादा से ज़्यादा पुराना है। पूल क्रिएटेड कब हुआ, हाँ आप देखो, पूल क्रिएटेड 2D9H, यानी कि 2 दिन 9 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। इसका ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे जा सकते हैं। कहीं कहीं के वेबसाइट भी होते हैं, कहीं कहीं प्रोजेक्ट के वेबसाइट नहीं होते हैं, कुछ ट्विटर होते हैं, कुछ को ट्विटर नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप ट्रेडर्स के ऊपर, तो टॉप ट्रेडर्स ने अच्छा खासा बुकिंग करी होगी। एक बंदे ने $15,000 लगा के $97,000 यहाँ पे निकाला, तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि $1,31,000 लगा के $1,36,000 ही निकाले, मतलब सॉरी $5,000 का ही प्रॉफिट किए। इस तरीके के भी ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हम अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इसको ख़रीदने का प्रोसेस क्या रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। बाकी इसको ख़रीदने का प्रोसेस है फैंटम वॉलेट के अंदर, यहाँ पे इसको आप बाई सेल परचेसिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो, बट आपके पास क्या होना चाहिए, सोलाना होना चाहिए। बट मैं खरीदने बेचने का सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं है। बात करते हैं कि ये टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पे कभी कभी देते रहता हूँ। तो अब से मैं जो है कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मुझे जो अच्छे लगेंगे मैं आप लोगों को प्राइस वगैरह के साथ जो है वहाँ पे देने का प्रयास करूँगा टेलीग्राम के ऊपर। अब बाकी ये बात करता हूँ कि यूट्यूब का गाइडलाइंस इतना ख़राब हो चुका है कि कुछ भी कहने और बोलने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ को यूट्यूब ने मेरे हटा दिया। तो कहीं ना कहीं जो है मैं ही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोज़ हटा दी गई हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वीडियोस बनाने का किसी क्रिएटर का उतना दिल नहीं लग रहा। अब यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त कर देता हूँ। और ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एनी इन्वेस्टमेंट योर ओन रिस्क। यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।